Good morning, students. In the last period, we had learned about the written sources. In this period, we are going to learn about the material sources. That another sources of understanding the history after post-independent era. So there are different sources included in these material sources. The first one is coin, places of worship, things in daily use, royal seals, modern agriculture, clothing, museum, ornaments. But we are talking about the post-independent era, so we will going to understand the post-independent era by these some points. The first one is coin. Coin is also helping us to understand the history after post-independent era. Look at here. कॉइन्स, आपको पता है कि कॉइन्स एक करेंसी जिसको हम करेंसी बोलते हैं, जिसका हेड ऑफिस हमारे मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कॉइन को मतलब ये करती है, प्रोड्यूस करती है और वो मार्केट में लाती है। तो इसका जो ऑफिस है वो मुंबई में है और कॉइन्स हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, जैसे लाइक कि वो जिस तरीके के कॉइन्स को मेटल यूज़ किया गया 1950 के समय कौन सा कॉइन्स था, उस समय उसके ऊपर क्या चित्र बना था, उसके ऊपर उसका साल भी इंक्रिप्ट किया होता है। उसके बाद वो जो भी पिक्चर उस कॉइन के ऊपर बना है उसके पीछे का रीज़न क्या है, ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी विल गेट फ्रॉम दिस कॉइन्स. After 10 years, the another coin, another type of metal were used in that coin. After again 10 years, the different type of coins. So with the help of coins, we can understand the actual condition of those era when this coin was produced. So coin help us to understand the history. So therefore, coin is included in the material sources. I hope you understand about the coin. Then the another one is museum. Museum is also under giving us information about the history, because museum is the place where keeping a different articles which belongs to past events. इसमें ऐसी चीज़ें रखी जाती है जहाँ पर जो पास्ट में कहीं ना कहीं उसका उपयोग हुआ है, और ऐसी चीज़ों से हमको उस समय की संस्कृति के बारे में, उस समय के लोगों के रहन सहन के बारे में, कपड़ों के बारे में, खान पीने की आदतों के बारे में, ऑर्नामेंट्स के बारे में, ये सारी जानकारी हमको उस समय के उस म्यूज़ियम में हमको पाई जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से म्यूज़ियम है मुंबई में, रिजर्व बैंक का भी एक पुणे में एक म्यूज़ियम है, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो म्यूज़ियम हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। देयरफॉर म्यूज़ियम इज आल्सो द मटेरियल सोर्सेस। देन बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कलेक्टर्स बचे हुए, जैसे मैंने लास्ट पीरियड में आपको बताया था कि कुछ लोगों को कॉइन्स इकट्ठा करने की एक पैशन होता है, पुराने कॉइन्स इकट्ठा करते हैं, कुछ लोग पुराने स्टैम्प टिकट्स कलेक्ट करते हैं। तो हमको उस पीरियड्स के बारे में हमको मतलब इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ऐसे कुछ जैसे गवर्नमेंट के कुछ म्यूजियम्स है, वैसे कुछ प्राइवेट कलेक्टर्स ने खुद के म्यूजियम भी ओपन किए हैं, जिस पर से आपको उस समय के जो चीज़ें उन्होंने इकट्ठा करके रखी है उस समय की इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। दैट विल बी हेल्प टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एंड देयरफॉर दिस म्यूजियम्स आल्सो इंक्लूडेड इन द मटेरियल सोर्सेस। Then the third one is oral sources. कुछ चीज़ें लिखित नहीं है, ना हम उसको देख सकते हैं, मगर वो कई हमारे एंसेस्टर से चलती आ रही है और हम हमारे आज तक वो हम सुनते आ रहे हैं उन गानों के बारे में। इनको ओरल सोर्सेज बोल सकते हैं, जैसे कि फोक डांस है, फोक टेल्स है, फोक स्टोरीज है, फोक सॉन्ग्स है, पोवाडाज है जिसको बैलेड्स भी कहा जाता है। तो इस तरीके से मराठी ओवीज भी उसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। सो ऑल दिस आर इंक्लूडेड इन द मटेरियल सोर्सेज। तो ये इस सोर्सेज से वैसे शिवाजी महाराज की लाइफस्टाइल के बारे में, लाइफ कैसी थी, उनके बैलर्स के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने पोवाडाज गाए, जिसको शाहिर बोलते हैं, जो गाने वाले हैं उनको शाहिर कहा जाता है। उन्होंने उनके एक अलग मतलब वर्जन में एक अलग तरीके से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है, तो उससे हमको उनके पीरियड्स के बारे में वो सारी जानकारी मिलती है। सो दिस ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द मटेरियल सोर्सेज, बिकॉज दे आर ओरल सोर्सेज, दे आर नॉट रिटन एनीवेयर, दे जस्ट कम टू अस बाय द जनरेशन टू जनरेशन, देयरफॉर दिस आर ओरल सोर्सेज। देन आफ्टर ऑडियो विजुअल सोर्स, ऑडियो वीडियो के मतलब कुछ सुनाई देने वाले, कुछ दिखाई देने वाले, दोनों भी ऐसे हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियोज हो गया, ये सारी चीज़ों से भी हमको मतलब हिस्ट्री समझने में इंफॉर्मेशन करेक्ट होती है, हिस्ट्री समझने में हेल्प होती है। जैसे अगर अभी आप 2020 चल रहा है और 1947 के पहले का या 1947 के बाद का एक आधा ऑडियो या वीडियो अगर आपको मिलता है, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहीं पर बहुत सारे स्पीचेस दिए,
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी स्पीचेस दिए। तो उस समय के उस ऑडियो विजुअल सोर्सेस को सुनकर देखकर हम लोग उस समय के कंडीशंस के बारे में उन्होंने क्या कहा था वो सारी चीज़ों को समझने में हमको हेल्प मिलती है। पीछे क्लिप भी आई थी 1893 में जब शिकागो में परिषद हुई थी और वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने जो स्पीच दिया था उसकी क्लिप थी। और उस उन्होंने जो वर्डिंग्स यूज़ किए थे उस वर्डिंग से हमको आज इतने सालों के बाद भी उस समय की हिस्ट्री के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। सो दिस इज audio visual sources is also included in the material sources. So these are the four main sources and these some other sources like ornaments से, museums से, clothing से, modern agriculture से, royal seals से, things in daily use है, places of worship, coins है, ये सारे इसके ब्रांचेस ही है। इन ब्रांचेस से भी हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। कॉइन का मैंने आपको बताया प्लेसेस ऑफ वर्शिप। प्लेस ऑफ वर्शिप बोले तो जहाँ पर हम लोग पूजा करते हैं, हमारी प्रार्थना करते हैं, हमारे भगवान को हम लोग प्रेयर करते हैं, ऐसी जगहों पर जाकर हम लोग उस समय क्या किस तरीके से पूजा की जाती थी इसकी इन्फॉर्मेशन हमको मिल सकती है। थिंग्स इन द डेली यूज, आज हम जिस तरीके से कपड़े पहन रहे हैं मगर 10 साल 20 साल 50 साल पहले के लोग कैसे कपड़े पहनते थे, ये चीज़ें अगर हमको कहीं पर देखने को मिलती है तो दिस आल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। सो एक लाइन में अगर हमको कहना अगर बोलना रहा तो ये सारे दीज आर सम ब्रांचेस ऑफ मटेरियल सोर्सेस। सो वी today we learn about the material sources. In the last period we had learned about the written sources. So on this point if you have any query you can call me. Till then, bye.